दिल्ली विधानसभा से पहले भारत गठबंधन का जो है आयोजन किया गया था, भारत गठबंधन बनाया गया था। और भारत गठबंधन का वैसे मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ चुनाव लड़ना है? क्या सिर्फ वोटिंग करवाना है? क्या सिर्फ राजनीति में उतरना है? या इसके और भी क्या तरीके हैं, और भी क्या मतलब वो है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा इंद्रप्रीत जी हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं और भारत गठबंधन को पूरे देश में चला रहे हैं। बाबा जी, क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी? क्यों भारत गठबंधन को बनाया गया? और बनाया गया तो क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बनाया गया, चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया, या फिर सामाजिक चीजों पर भी इस पे काम किया जाता है? जी, जो ये भारत गठबंधन फेडरेशन बनी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि बड़े सारे लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए। अच्छा। बट जब समाज में बदलाव है, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ है, बड़े सारे लोग एनजीओ अपनी जगहों पे बड़े सारे प्रपोजल लाते हैं कि यहाँ पे भलाई के लिए ये काम होना चाहिए, एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये करना चाहिए, कोई औरतों के मुद्दे हैं उनको ये करना चाहिए। तो जब एनजीओ आते हैं और ऐसे अपने मुद्दे उठाते हैं, बट क्योंकि वो पॉलिटिकल आवाज नहीं बन पाती और जहाँ पे उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, यानी ब्यूरोक्रेसी, बट उस तक बात नहीं पहुंच पाती, तो बात कहाँ से पहुंचानी पड़ती है? पॉलिटिकल जगह से। तो पॉलिटिकल लोगों तक कैसे अपनी बात रखी जाए, इसी तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग समाज सेवी भी काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी काम कर रहे हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज औरतों के लिए, उनके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। बड़े सारे ऐसे लोकल मुद्दे हैं जहाँ पे कई बार सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिलती। राइट। तो क्या होता है, ज्यादातर जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, जंतर मंतर है, धरना प्रदर्शन होता है। तो अब डिजिटल स्पेस है, तो बातें लोगों तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए एक भारत गठबंधन फेडरेशन का निर्माण किया गया। ये जो भारत गठबंधन फेडरेशन बनाई गई, इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि पूरे भारतवर्ष में लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े और अपनी बात पॉलिटिकली रखें, यानी जो आज चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे वो सवाल कर पाए इस मंच के थ्रू। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल संस्था ये बात उठाती है तो शायद उसको उस तरीके का ना तो मीडिया कवरेज मिले, राइट, और ना उसके ऊपर उस तरह की पैरवी हो। बट आज अगर कलेक्टिवली सब समाज के लोग मिलकर उस बात को उठाए तो उस पर असर हो सकता है। तो इसके लिए भारत गठबंधन फेडरेशन का निर्माण करा गया। अच्छा, किस तरीके के जो लोग हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं? ओनली फॉर राजनीतिक लोग, समाज में जो काम करने वाले वो लोग, या फिर नॉर्मल लोग भी जुड़ सकते हैं? देखिए, इसमें ना एक बड़ा सारा, क्योंकि बड़े सारे लोग जो हमसे मिल रहे हैं उनको लग रहा है कि सिर्फ ये एक इलेक्शन लड़ने का प्लेटफॉर्म है ना। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा दो चीजें। एक, इसके अंदर वो लोग जुड़े जिनको चुनाव लड़ने हैं। अब क्या होता है, जब चुनाव लड़ने हैं, यानी एक तो बड़ी पार्टियां, बट एक होती है क्षेत्रीय पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, या ऐसे लोग जिनके अंदर एक होता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, ऑनर होता है। हाँ, बट उनके अंदर जो ये अपेक्षा होती है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो ना तो वो किसी पार्टी से लड़ सकते, और क्योंकि उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो उनको इलेक्शन की वर्किंग नहीं पता होती, यानी कैसे मैं अपना कैंपेन डिजाइन करूं, कैसे मैं सोशल मीडिया हैंडल करूं, कैसे मैं लोगों के बीच में जाके अपने प्रोग्राम और यात्राएं प्लान करूं, और कैसे उनके मुद्दे मेरे तक पहुंचे जिनके लिए मैं कुछ कार्रवाई कर सकूं। तो जब एक ये छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या जो लोग इलेक्शन में अपनी आवाज रखना चाहते हैं, एक तरफ तो ये मंच उनके लिए, दूसरी तरफ ये मंच उनके लिए, जैसे मैंने बताया, एनजीओ के लिए, समाज सेवी के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, जो लोग सीनियर सिटीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई लोग पेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा जो समाज के किसी पक्ष के ऊपर काम कर रहा है, बट वो चाहता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो उसकी आवाज सुनाई जाए। किसको? पॉलिटिकल लॉबी को। क्योंकि अगर आज वो बात पॉलिटिकल लोगों तक पहुंचती है तो पॉलिटिकल लॉबी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसके ऊपर कोई कदम उठाया जा सकता है। तो ये दो पक्ष हैं जो हमारे से जुड़ सकते हैं। जोड़ने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया? क्योंकि डायरेक्ट आपसे मिलना तो बड़ा मुश्किल है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं आसपास जो जाते होंगे उनसे भी डायरेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो कोने कोने से लोग अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उसका? इसके लिए हम लोगों ने bgfederation.org करके हमारी वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट के ऊपर हमने जो हमारे उद्देश्य हैं, किस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कलेक्टिवली पूरे भारतवर्ष में
एक ऐसा प्लेटफॉर्म मंच बने जिससे बात अपनी पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस तक ले जाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए बीजी फेडरेशन बनाया गया है। bgfederation.org इसकी वेबसाइट है। साथ ही साथ में इसके अंदर सदस्यता लेने के लिए यानी मेंबर्स बनाने के लिए फॉर्म डाला गया है। अब जो ये मेंबर है, यहाँ तो ये मेंबर इंडिविजुअल इंसान बन सकता है, यहाँ कोई समाज सेवी बन सकता है, यहाँ एनजीओज बन सकते हैं, यहाँ ऐसी एसोसिएशन बन सकती है जैसे किसान जत्थेबंदी। तो आज कोई किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई बात रखना चाहती है बट उस पर पैरवी नहीं हो रही। कोई ऑटो एसोसिएशन है वो बन सकती है, कोई टैक्सी एसोसिएशन वो बन सकती है, कोई व्यापारी मंडल है RWS वो बन सकते हैं, कोई मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है वो बन सकते हैं। तो इन सब के लिए मेंबरशिप फॉर्म है, वो मेंबरशिप फॉर्म डाउनलोड करें, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालें और फिर वो इस संस्था का मेंबर बन सकते हैं। फीस क्या होती है इसकी? फीस इसकी बड़ी कम है, हमने सिर्फ 100 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए सालाना की मेंबरशिप फीस रखी है। अब मेंबरशिप बनने से क्या होगा, अब हमने इस प्लेटफॉर्म में लोगों को जोड़ना है और लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब समझ लीजिए कोई बंदा महाराष्ट्र में रहता है वो महाराष्ट्र की प्रॉब्लम उठाएगा, राइट। बट कोई बंदा उत्तर प्रदेश में रहता है वो उत्तर प्रदेश से उठाएगा, बिल्कुल। बट अगर महाराष्ट्र में क्या दिक्कत चल रही है और वो क्या मुद्दे हैं, वो बात अगर यूपी के लोगों तक भी पता चले तो यूपी के लोग भी उसमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं, यानी सहयोग दे सकते हैं। यानी एक संगठन तैयार हो सकता है जो पूरे भारतवर्ष में भारत की बेहतरी के लिए कलेक्टिवली अपनी आवाज उठाए, क्योंकि आपको वॉलंटियर्स भी चाहिए, राइट। और जो लोग यूपी में रहते हैं उनके कोई जानकार महाराष्ट्र में भी रहते होंगे, तो जिनके यूपी के लोगों के महाराष्ट्र में लोग जानकार रहते हैं वो उनको बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे ये एक मुहिम चल रही है, आप इस मुहिम के साथ या संगठन के साथ जुड़े। तो क्या होगा, जब नीचे लेवल पे आपको लोग चाहिए होते हैं, एक गुट चाहिए होता है, वो सारे के लिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा काम आएगा। तो इसके हिसाब से अब ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, एक तो हर स्टेट के अंदर हम लोग स्टेट कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, ताकि हमें ये बता रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर कौन ऐसा बंदा है, जिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, इस तरीके से स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसे पूरे अध्यक्ष बनाने की, कार्यकाली करने की एक स्ट्रक्चर बन रहा है। साथ ही साथ में जो लोग वहां पर है वो क्या करेंगे, वो लोग आपस में करेंगे संवाद। अब ये संवाद दो तरीके होंगे, इसमें नारी शक्ति भी रहेगी, सब रहेंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका पार्ट है, यूथ एम्पावरमेंट भी इसका पार्ट है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड मुद्दे इसका पार्ट है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे इसके पार्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पूरे साल में ऑफलाइन और ऑनलाइन डिस्कशन होगी। ऑनलाइन डिस्कशन का मतलब है कि आज हमने एक मुद्दा रखा सीनियर सिटीजन्स की पेंशन, राइट। अब इसमें जो भारतवर्ष में पूरे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इसके अंदर जो भी ऑनलाइन जूम के ऊपर या ऐसे ऑनलाइन हमारा वेबिनार होगा उसमें लोग जुड़ सकते हैं। एक तरफ जो ऐसे मसले को हैंडल कर रहे हैं वो आ सकते हैं, और एक तरफ जो लोग इन मसलों के लिए जूझ रहे हैं वो सब आ सकते हैं। तो एक तो ऑनलाइन ऐसे वेबिनार की कार्यक्रिया चलेगी, दूसरा ये चलेगा हर स्टेट के अंदर इसके सेमिनार और इसकी कॉन्फ्रेंसेज होंगी। तो जैसे कोई मुद्दा है आदिवासियों का या पिछड़ी जातियों का, बट वो मुद्दा नहीं उठ पा रहा, तो वो एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसके अंदर पूरे देश में से जो भी भारत गठबंधन फेडरेशन के मेंबर्स हैं वो पैसे के रूप में भी सहयोग करेंगे और वहां पे अपनी बात भी रखेंगे और उनका सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे साल बाय साल पूरे भारतवर्ष में भारत गठबंधन फेडरेशन की इस तरीके से प्रतिक्रिया होती जाएगी और लोग मेंबर बनते जाएंगे और वहां कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वेबिनार चलता रहेगा। सरकारी योजनाओं की आपने बात की है कि भाई जैसे किसानों का बिल पास नहीं हो रहा है या फिर पेंशन नहीं मिल रही है, इसी के साथ साथ अभी बहुत गहरा मुद्दा चल रहा है घरेलू हिंसा को लेकर। लोग प्रताड़ित हैं, कहीं पुरुष प्रताड़ित हैं तो कहीं महिलाएं प्रताड़ित हैं, इस पर भी क्या भारत गठबंधन चर्चा करेगा? हाँ, इससे भारत गठबंधन के अंदर जैसे मैंने बताया अलग अलग विंग है। तो उस विंग के अंदर एक आप हमारी विंग है लीगल एड की। तो लीगल एड में क्या है, लीगल एड में हमारे पास वकील हैं, तो वकीलों का एक पूरा सर्कल हमने बनाया। अब वो वकील क्या करते हैं, एक तो लीगल अवेयरनेस फैलाते हैं, यानी आज लोगों को ये भी नहीं पता कि कानूनी उनके हक क्या है, और दूसरा अगर कहीं पे भी कोई किसी चीज का शिकार होता है तो उसके लिए एक लीगल एडवाइस लेने के लिए ये लोग जुड़ते हैं। अब इसमें दो बेनिफिट हो गए, एक जो लोग लीगल फर्टिलिटी से आते हैं वो पूरे भारतवर्ष में लोगों से जुड़ सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं। दूसरा, जो लोग आज महंगी लीगल एडवाइस के लिए पैसे नहीं दे सकते बट क्योंकि वो भी संस्था के मेंबर हैं
और दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर मेंबर है, तो दोनों के बीच में एक चैरिटेबल रेट पे, कम रेट पे उनको लीगल एडवाइस ऑथेंटिक भी मिल सकती है। राइट। तो इस तरीके से लीगल एडवाइस का भी पूरा एक इसके अंदर कानूनी सिस्टम बनाया गया। अब इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि अगर आज पूरे भारतवर्ष में हमने डेवलपमेंट करनी है और हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, तो क्यों नहीं हम एकत्रित होके ये काम करें। क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं तो सब चल रही हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सारी चल रही है, बट आम लोगों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये आम लोगों के लिए भारत गठबंधन फेडरेशन का एक पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट मॉडल हम लोग समाज के लिए लेके आए। तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या इंडिपेंडेंट काम कर रहा हो, उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हो कि भाई कोई ऐसा विंग हो जिससे मैं जुड़ूं, मेरे को एक उत्साहन मिले, क्या अपील करना चाहेंगे? इसके अंदर अब हमने आगे चल के अलग अलग विंग बनाए हैं, तो उसकी सदस्यता निकाली है। सदस्यता भी मैंने जैसे बताया सिर्फ 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो जो बंदा सिर्फ 1200 रुपए देता है, एक उसको अपने अपने एरिया में जो जो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उसका डेटाबेस मिलेगा। राइट। आगे चलते हुए जब उन जगहों पे एक्टिविटीज होंगी वो पता चलेगा। और साथ ही साथ में हमने ऐसे लोगों को भी एक्सपर्ट करा है, क्योंकि आज की डेट पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम्स आती है। स्कीम्स जैसे आप दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है। तो इस तरीके की स्कीम्स लोगों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि अवेयरनेस होती। बट अगर ऐसा सिस्टम बने कि एक ऐसी जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसमें लोग जुड़े और वो अपने लेवल पे उसकी अवेयरनेस फैलाएं ताकि वहां के लोग उसका बेनिफिट ले पाए। तो इस तरीके का भी ये सिस्टम आएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर अब जब कोई हमारा bgfederation.org वेबसाइट पे जाता है तो उसके अंदर उसको अब अलग अलग विंग भी दिखेंगे। तो विंग का मतलब है मेंबरशिप। तो अब वो विंग वाइज भी मेंबर बन सकता है कि मैं लीगल एड का बनना चाहता हूँ, मैं वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का बनना चाहता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन का बनना चाहता हूँ, या मैं एक सर्विसमैन जो लोग रिटायर हो जाते हैं आर्मी से, नेवी से, उनका बनना चाहता हूँ, या मैं पॉलिटिकल रह के पॉलिटिकली किन मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ और वो लोगों तक पहुंचे वो रहेगा। साथ में मैं इसमें एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि बड़ी सारी जगहों पे जब इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनता है तो बड़े सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आज मैं इस तरीके के किसी संगठन के प्लेटफॉर्म से मिला हूँ तो वहां पे वो संगठन हमें फंडिंग प्रोवाइड करवाएगा। तो बड़ी सारी जगहों पे ये भी इशू आता है कि सिर्फ पैसे के लिए भी लोग जुड़ते हैं। बट मैं इस मंच से बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मंच बनाया गया है, ये मंच बनाया गया है कि आप बड़े लेवल पे अपने आप को कैसे दुनिया के समाज के सामने लाते हैं, और अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप ये चाहते हैं कि मैं आगे चल के इलेक्शन लड़ूं, तो आप अपनी बातों को और अपने विचारों को और अपने आइडियोलॉजी को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। अगर कोई आपकी बात से प्रभावित होता है तो वो आपकी पार्टी को या आपको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को खुद डोनेशन ड्राइव के अंदर फाइनेंस सपोर्ट कर सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए। बट भारत गठबंधन फेडरेशन का किसी के बिहाफ पे पैसे इकट्ठे करना और पैसे इकट्ठे करके उसको प्रोवाइड करना, ये फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो भी जुड़े वो ये जुड़े कि अगर आप अपनी बात रख सकते हैं और लोग उस बात से प्रभावित हो सकते हैं तो आने वाले कल में ये भारत का बहुत बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म बनेगा, जिससे आपकी फंड रेजिंग इलेक्शन की हो जाएगी। बट आज अगर इस उम्मीद से जुड़े कि हम भारत गठबंधन फेडरेशन का मेंबर बने और इसके अवज में हमें इलेक्शन लड़ने के लिए या तो प्रचार प्रसार करने के लिए बोर्ड, बैनर और मार्केटिंग मटेरियल मिले या उसके साथ में कोई पैसे की डोनेशन मिले, तो ये डायरेक्टली जो देने वाले डोनर है और जो कैंडिडेट है या पार्टी है, उन दोनों का आपस का मसला है, उसमें भारत गठबंधन फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे बताया गया है कि भारत गठबंधन जो है वो खाली एक पॉलिटिकल संस्था नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं चल रही है। भारत गठबंधन उन सारे सामाजिक लोगों को जोड़ना चाहती है जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी माध्यम से वो लोग जुड़ेंगे और आने वाले वक्त में जिन क्षेत्रों में वो रह रहे हैं उन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं, तो भारत गठबंधन अपनी तरफ से उनको टिकट देगा और वो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़के भी काम कर सकते हैं। और फीस भी ज्यादा महंगी नहीं है, पर मंथली 100 रुपए, यानी कि एक साल के 1200 रुपए हैं। 1200 रुपए में आप एक साल के मेंबर बन सकते हैं और इसमें लगकर जो है काम कर सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। भारत गठबंधन लगातार जो है कई चुनाव लड़ चुका है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा, निगम चुनाव लड़ा,
और अब पंजाब के चुनाव की भी तैयारी कर रहा है। तो भारत गठबंधन जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है।